नमस्कार। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हाजिर है प्रमुख खबर के साथ। हमारे साथ डॉक्टर अजय दुबे जी मौजूद हैं, जिन्होंने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक संस्था का निर्माण किया और इसके अंतर्गत आज वो काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि इस संस्था के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या कार्य किया है और अभी कब इसका निर्माण किया है। अजय जी, अब बताइए, इस संस्था का नींव आपने कब रखा और क्यों रखा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। आपने जो पूछा कि इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं जिस प्रांत से, जिस स्टेट से आता हूं, उत्तर प्रदेश उसका नाम है। और मैं बचपन से ही अपने यहाँ पे चीज़ों को देखता था, खास करके हमारे समाज में महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेके हमेशा मैं जब थोड़ा सा जानकार हुआ तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे किसी के घर में अगर बच्ची पैदा हो जाती थी तो बड़ा लोग शोक मनाते थे। बहुत सारी अलग अलग बातों को, और हम लोग के भाषा में अगर बोले कि कट बैठी जिसको बोलते हैं, लोग बोल के उस चीज़ को अलग तरीके से प्रोनाउंस करते थे कि अरे इनका तो पेड़े से गिरा हो गया, बिटिया हो गया, बोझ हो गया, अभी के कैसे पढ़ाई ही लिखाई ही, मतलब दुनिया भर की ऐसी बातें मैं सुनता था और मुझे वो फील भी होता था, क्योंकि मेरे घर पे भी 3 मेरी बहनें हैं और इस तरीके का माहौल मैंने अपने शहर में, अपने स्टेट में देखा। और इसके बाद इसकी शुरुआत मैंने कब की, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए और उन्होंने एक नारा चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस चीज़ को मैंने बड़े गंभीरता से लिया। उस चीज़ को फिर मैंने सोचा कि नहीं, यही एक टॉपिक है। और चूँकि मैं, मेरे दिल में ये हमेशा ये बात रहती थी कि भाई इस तरीके से माहौल हमारे समाज में है, तो चलो इस चीज़ का एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। फिर मैंने 2016 में हमारी एक संस्था, ये जो टाइटल है हमारा, वो रजिस्टर्ड किया हमने। मतलब हमने पहले ही प्रोसेस किया, फिर उसको प्रोसीजर करते 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 2016 में मुझे उसका रजिस्ट्रेशन मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, इस नाम को हमने रजिस्टर किया। और चूँकि हम लोग इस पर पहले काम कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने जोड़ा, बहुत सारे लोग, अलग अलग स्टेट से लोग इसमें जुड़े, क्योंकि ये नाम ही बड़ा कैची है, बहुत ही अट्रैक्ट करता है और हर कोई इससे कनेक्ट करता है। तो बहुत सारे लोग हमको सामने से ही आके मिले कि नहीं, ये इस अभियान में हम भी जुड़ना चाहते हैं और हम भी इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो इसे करते करते 2016 में हमने इस चीज़ को रजिस्टर किया और इसके बाद फिर इसमें हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और आए दिन हम लोग अपने संस्था के माध्यम से बहुत सारे ऐसे काम समाज हित के और बेटियों के हित के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो ये छोटा सा एक सफ़र है हमारा। तो ये संस्था अभी आपकी कितने राज्यों में रन कर रही है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है। मतलब अगर स्टेट वाइज देखें तो कम से कम 7 से 8 स्टेट में अभी तक हम लोग पहुँच चुके हैं और आगे भी हमारी तैयारी चालू है। और हम लोग धीरे धीरे अपने वहाँ पे टीम बना रहे हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ कि नेपाल में भी हमारी संस्था जो है काम करी, वहाँ पे भी हमारे पदाधिकारी हैं और वहाँ से भी लोग इस चीज़ का। इस संस्था के माध्यम से लगभग अभी एक कुछ आंकड़ा अगर आपके पास होगा कि कितने जो है बच्चियां हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारी संस्था के माध्यम से हम लोग कोई भी राशि कहीं से हमको नहीं आती है, ठीक है। हम लोग अपनी स्वेच्छा से, हमारे पास जमा पूंजी होती है, उसी राशि से हम कोशिश करते हैं। और आपको बताऊं कि हर साल का हमारा टारगेट है कि 20 से 25 लड़कियों को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। और ऐसी बच्चियों को अडॉप्ट करते हैं जो एकदम अंडर प्रिविलेज होती हैं, जिनका कोई पिताजी जो है वो रिक्शा चलाते हैं, कि मम्मी जो है कहीं घर का काम करती है। ऐसे लोग जो बच्चों को पैसे की वजह से पढ़ा नहीं सकते, ऐसे लोगों को हमारी टीम जो है सर्वे करती है और उन बच्चों में से
उन 25 से 30 बच्चों को जो है उनका टारगेट हम लोग लेते हैं और उनके साल की पूरी पढ़ाई, उनकी फ़ीस, उनका यूनिफॉर्म, उनका स्कूल बुक, हर चीज़ का खर्चा हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके और हम लोग कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे कि इस तरह के बच्चे रहते हैं, तो क्या उनके बारे में भी आपकी संस्था कुछ आगे सोच रही है करने के लिए? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे ऐसे जगहों पे हम लोग जैसा कि मैं बताऊं कि हर साल हम लोग अनाथ आश्रम में जाके और साल में 2 या 3 बार ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे उन बच्चों के साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सब हम लोग इकट्ठा करके वहाँ पे जाते हैं, उनको देते हैं। उनके साथ हमारी टीम जो है पूरा इन्वॉल्व होती है और वो बच्चे वहाँ के जो भी उनके अंदर कला होती है वो हम लोग को मतलब परफॉर्म करके दिखाते हैं। और हम लोग के संस्था के माध्यम से भी ऐसे नुक्कड़ नाटक या वैसे छोटे छोटे परफॉर्मेंस हम लोग बच्चों को तैयार करके हम लोग प्रोग्राम करते हैं, दिखाते हैं लोगों को। समाज में एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, एक जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है बेटियों को कम न आके, बेटियां भी जो है आज हमारे समाज में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अभी ओलंपिक जो हुआ उसमें मैक्सिमम जो हमको पदक मिले हैं, मुझे लगता है कि हमारी बेटियों ने ज़्यादा लाए हैं। तो आज हमारे समाज में जो है ना इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। लोग जो सोचते हैं कि बेटा होगा तो हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, बेटी तो दूसरे के घर जाने वाली है, इसको म्यूनसिपाल्टी स्कूल में पढ़ाओ, बेटे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ। तो ये सब जो भेदभाव है ये सब हम ख़त्म करने की हमारी कोशिश है। हमारी टीम जो है इसी अभियान पे काम कर रही है। तो आप लोगों को कुछ खास संदेश देना चाहते हैं अपनी इस संस्था के माध्यम से? मैं यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं वो कोई भी क्षेत्र से हों, कोई भी स्टेट से हों, वो आके इस अभियान का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े और अपने समाज में, अपने शहर में, अपने घर में इस चीज़ की सबसे पहले अपने घर से शुरुआत होती है। तो हमें जो है ना अपने घर से शुरुआत करनी है और हमको ये एक जागरूकता अपने घर से चालू करना है। अगर हमारे घर में ऐसा माहौल है कि हमारे मम्मी पापा या हमारे सास ससुर या हमारे जो भी हैं, अगर वो इस चीज़ का परहेज करते हैं तो उनको इस चीज़ का ज्ञान देना, उनको इस चीज़ के लिए समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई बेटियां, उनके साथ बिल्कुल इस तरीके का व्यवहार ना हो। और हमारे समाज में एक भ्रूण हत्या का जो प्रचलन चल रहा है उसके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ हमारे समाज में बंद होनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि यार बेटी है तो इसको अबॉर्ट करा दो क्योंकि ये तो वो सब जो मानसिकता जो आज पुरानी जो रूढ़ बातियाँ चल रही हैं वो सब चीज़ें जो है ना वो बंद होनी चाहिए। उसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।